Hello बच्चों, this is Rohitas Rajpal Gentala and as we all know that we were discussing about the chapter chemical kinetics और डिस्कस करते करते हम पहुंच चुके हैं at the climax of the chapter and today we will discuss the last but not the least topic, that is effect of catalyst on the rate of reaction. Effect of catalyst on the rate of reaction. अभी तक हम बात कर चुके हैं about the rate of reaction and उसके बाद हम बात कर रहे थे the factors affecting rate of reaction, जिसमें हमने दो फैक्टर स्टडी कर लिए हैं. वन इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड अनदर वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एंड दोनों ही केसेस में हमने बात की कि चाहे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या फिर हम इंक्रीज करें टेम्परेचर, दोनों ही सिचुएशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होती है. अब हमें बात करनी है कि कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट रहेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. अब सबसे पहले हम बात करें कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या सबस्टांस है, कैटलिस्ट क्या होती है, इसके बारे में हमने एक बेसिक स्टडी हमारी लोअर क्लासेस में कर रखी है कि दरअसल कैटलिस्ट क्या सबस्टांस होता है. तो जैसा कि हम जानते हैं कैटलिस्ट इज द सबस्टांस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. हालांकि हम बचपन से ये पढ़ते हैं अभी तक, इनफैक्ट हम इन जनरल यही यूज कर रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है ये वो एक सबस्टांस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है. बट टेक्निकली बात की जाए तो कैटलिस्ट वो एक सबस्टांस होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, इट में डिक्रीज और इट में इंक्रीज. अब हम इन जनरल कैटलिस्ट उन्हीं सबस्टांस को लेंगे, एज ए कैटलिस्ट हम उन्हीं सबस्टांस को लेंगे जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. इसलिए हम इन जनरल बोल देते हैं द कैटलिस्ट इज द सबस्टांस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात की जाए तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे. कैटलिस्ट वो एक सबस्टांस होंगी जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे. इट मींस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. क्लियर है क्या होगा कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो हमने जो तीन फैक्टर स्टडी किए हैं अभी तक, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और आज हम स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. तीनों ही केसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रही है. अब हमें ये बात करनी है कि कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे होगी. हमने बात की इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में, जब हमने बात की तो हमने बात की वहां पर तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट मींस जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज ही होगी. एंड जब हमने बात की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तो हमने वहां बात की कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो एक तरह से रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट होता है. जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है. दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है. अब हम बात करें कि कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है, कैटलिस्ट ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई. क्लियर करते हैं बात. अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हम एक रिएक्शन लेते हैं. हम मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है जहां पर ए एंड बी दो कोई रिएक्टेंट हैं एंड ये मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और एज ए प्रोडक्ट ये फॉर्म कर रहे हैं ए बी. क्लियर, ये कोई रिएक्टेंट है ए एंड बी, ये रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ए बी. अब याद करो जब हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली क्लास डिस्कस की थी, वहां पर हमने एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था. वहां पर हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया था जहां पर हमने बात की थी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म करते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट जिसको हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी नाम दिया था. तो यहां पर हम बात करें कि ये कोई रिएक्शन जो है हम मान लेते हैं यहां पर कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कुछ ये बन रही है. कौन सी? ए डॉट 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 बी. क्लियर, यानी ए डैश डैश बी. ये कोई एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल रही है. अब हमें ये भी पता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा होती है, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी दोनों से कम होती है. क्लियर, तो इसकी हम बात करें कि हमने जो प्लॉट ड्रॉ किया था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी, तो वहां पर हमने बात की कि ये जो रिएक्टेंट है ए एंड बी, मान लेते इसकी एनर्जी लेवल ये है और ये कोई ट्रांजिशन स्टेट में जाकर
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। यानी यहां पर क्या है आपका, यहां पर ए एंड बी का लेवल है और ये आपको एज ए प्रोडक्ट मिल गया ए बी, और ये आपकी यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर, ट्रांजिशन स्टेट आपको यहां मिल रही है, क्लियर। इट मींस यहां पर इस रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है वो कुछ ये है। ये रिएक्शन जो है यहां पर हमने अभी तक कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया हुआ, ये रिएक्शन सिंपली प्रोसीड हो रही है। अब हम बात करें कि यहां पर यदि इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट ले लेते हैं, सी कोई कैटलिस्ट, हमारा रिएक्टेंट अभी भी सेम ही है, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, सी हमने एज ए कैटलिस्ट लिया है, तो यहां पर हमें पता है कि कैटलिस्ट कभी प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट कभी भी प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा, प्रोडक्ट आपको अभी भी वही मिलेगा ए डैश बी, ए बी आपको अभी भी प्रोडक्ट मिलेगा, और जो कैटलिस्ट है वो विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड हमें पता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एज इट इज उसी फॉर्म में वापस हमें मिल जाता है, क्लियर। यानी इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करें, ये रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट और ये रिएक्शन हो रही है, सेम रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर भी जो रिएक्टेंट्स थे वो ए एंड बी थे, यहां पर भी जो रिएक्टेंट्स है वो ए एंड बी है, यहां पर भी जो प्रोडक्ट था वो ए बी था, यहां पर भी जो प्रोडक्ट था वो ए बी है। यानी दोनों ही सिचुएशन में ना तो रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं न ही प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। इट मींस रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है, दरअसल हो क्या रहा है यहां पर, कैटलिस्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो हम बात करें यहां पर कि जो विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने एक ट्रांजिशन स्टेट जो इमेजिन की थी वो कुछ ऐसी थी, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यदि हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो हमें पता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो कुछ इस तरह से हम इमेजिन करते हैं, क्लियर। ये है ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब यहां पर हम गौर से देखें तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बोथ आर डिफरेंट, इवन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम इन बोथ द सिचुएशन, बट जो वेरी कर रही है वो क्या वेरी कर रही है, वेरी कर रही है यहां पर ट्रांजिशन स्टेट। अब जब ट्रांजिशन स्टेट अलग है तो ऑब्वियस ये बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगी। यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको हम मान लेते हैं एक बार टीएस फर्स्ट, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये आपके ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो हमने लिए है इसको हम एक बार नाम दे देते हैं टीएस सेकंड, यानी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। अब हम देख पा रहे हैं कि जो टीएस सेकंड है वो टीएस फर्स्ट से डिफरेंट है, तो ऑब्वियस ये बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। हम मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ यहां आ रही है, तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां आएगी तो यहां पर जब ट्रांजिशन स्टेट सेकंड आएगी बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट अभी भी सेम है, तो जो ओरिजिन होगा वो यहीं से ही होगा अभी भी। तो ये आपको कुछ ऐसी कहानी मिलेगी, क्लियर। यहां पर आपको मिल गई टीएस सेकंड, क्लियर। तो ये दो आपको प्लॉट मिल रहे हैं। ये जो पुराना प्लॉट आपका ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये आपका विदाउट कैटलिस्ट, और ये बात हो रही है विद कैटलिस्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है वहां पर जाने के लिए रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको हमने नाम दे दिया EA1, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है इसका लेवल ये है, इट मींस रिएक्टेंट को एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो इतनी है, जिसको हमने नाम दे दिया EA2। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो EA2 की वैल्यू है, EA2 की वैल्यू है वो काफी कम है EA1 की वैल्यू से, क्लियर। EA2 की वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ EA1। इट मींस रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस टीएस सेकंड तक पहुंचेंगे इन कंपैरिजन टू टीएस1। जब यहां पर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे तो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वी कैन से दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड की जिसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्लियर ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है।
इस वजह से इस नई ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यहां पर जो पुरानी ट्रांजिशन स्टेट थी, यहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इसलिए उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। बट जो नई ट्रांजिशन स्टेट है, जो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बनी है, इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू है, वो काफी कम है। इस वजह से इस एनर्जी बैरियर को मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोल पाएंगे कि जो कैटलिस्ट है उसने रिएक्शन मैकेनिज्म को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, जिसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू है वो काफी कम है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। The catalyst provide an alternate pathway to the reaction mechanism with the lower energy barrier. That's why the rate of reaction increases. Clear? अब यहां पर एक बात हमारे दिमाग में आएगी कई बार कि ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि जो नई ट्रांजिशन स्टेट बनी है, जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पुराने वाले से कम ही हो? इज दैट मैंडेटरी? क्या वो ज्यादा नहीं हो सकती? तो बच्चों वो ज्यादा बिल्कुल हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा कम ही होगी। बट एक बात ध्यान रखें कि यदि वो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी पुरानी वाली से, यदि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो नया बैरियर बनेगा वो और भी ज्यादा एनर्जी वाला बनेगा। तो वहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो और भी कम पहुंचेंगे। इट मींस एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा सबस्टांस हम एज ए कैटलिस्ट क्यों लेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है? तो हम एज ए कैटलिस्ट उसी सबस्टांस को लेते हैं जहां पर ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो लोअर एनर्जी बैरियर वाली बनती है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर इंक्रीज हो सके, रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर ज्यादा हो सके। तो ये रोल होता है कैटलिस्ट का इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर? सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब हम यहां पर एक बात और समझते हैं कि जो कैटलिस्ट था उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस से जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है एंड एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी सेम ही है। इट मींस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जिसको हम डेल्टा एच बोलते हैं, वो भी चेंज नहीं होता है। इट मींस जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को तो वेरी कर रहा है, बट वो डेल्टा एच को चेंज नहीं कर रहा है। बिकॉज डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच हमें पता है, डेल्टा एच इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये इस वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। वो यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, इनफैक्ट वैल्यू भी सेम रहेगी, और यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। इस वजह से बिकॉज वो डेल्टा एच को चेंज नहीं कर रहा है, अब हमें पता है कि डेल्टा एच से आपका डेल्टा जी भी डिसाइड होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी डिसाइड होता है। दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब तो कैटलिस्ट है वो डेल्टा एच को चेंज नहीं कर रहा है, तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तब डेल्टा जी चेंज नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज कर देगा, बट वो कभी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को अल्टर नहीं कर सकता। यदि कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको वो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं बना पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यानी कोई रिएक्शन दी कहीं पर हो रही है तो वहां पर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है और हम कैटलिस्ट यूज कर लें तो वो रिएक्शन हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो डेल्टा जी है वो वेरी नहीं हो रहा है। कैटलिस्ट कभी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को अल्टर नहीं करता। कैटलिस्ट ओनली इनहैंस द रेट ऑफ रिएक्शन, it never change the spontaneity of the reaction. Clear? ये हुई बातें about the catalyst। तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो भी इसी के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में विद द न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।